आज का टॉपिक रहेगा फोटोसिंथेसिस, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस क्या मतलब होता है? देखो, फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मीनिंग होता है किसी भी चीज का फॉर्मेशन करना। तो लाइट की मदद से हम किसी चीज का फॉर्मेशन करने वाले हैं, इसको बोल देते हैं हम फोटोसिंथेसिस। हम सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कहाँ होता है? हमारा प्लांट्स में होता है। तो ये हम बना लेते हैं प्लांट की जो लीफ होती है ये हमेशा हमें ग्रीन कलर की देखने को मिलती है। जो ये ग्रीन कलर होता है ये प्रेजेंट होता है हमारी लीफ में। तो यहां पर हम लिख देंगे क्लोरोफिल। यही वो पिगमेंट है जो हमारी ग्रीन कलर की लीव्स में देखने को मिलता है। और ये जो पौधा है इसने अपने रूट से वाटर को एब्जॉर्ब किया होगा, तो इस लीफ के पास में हमको क्या मिल जाएगा? वाटर भी मिल जाएगा। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो ये सनलाइट की रेस पड़ रही है हमारी लीफ पे, तो हमको एक और रॉ मटेरियल मिल गया है जिसका नाम है आपका सनलाइट। क्लियर? और जो ये पौधा है इसके आसपास जो भी एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट है, हम सबको पता है कि हमें नाइट्रोजन कितना मिलता है आपका 78%, ऑक्सीजन कितना मिलता है हमको 21% एंड CO2 हमारे पास एटमॉस्फेयर में 0.03%। तो यहाँ पे जो हमको गैस चाहिए वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए CO2। तो यहाँ पर हमको CO2 भी मिलता है। तो पहला हमको सनलाइट मिला, दूसरा हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिला और तीसरा हमको क्लोरोफिल मिला एंड चौथा मिला हमको वाटर। इन्हीं चार के यूज से हमको बना देना है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। इसका क्या ट्रिक रहेगा? सबसे पहले आप CO2 लिख लें, उसके बाद आप H2O लिख लें, देन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ये? सनलाइट लिख लें एंड देन क्लोरोफिल। तो चारों चीजें हमने लिख ली, CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इससे जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम फूड बोलते हैं या फिर ग्लूकोज बोलते हैं, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन, ये वही ऑक्सीजन है जो हमको पौधों से मिलती है, और साथ में इसमें निकल जाएगा आपका वाटर। ठीक, अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 1 6, 6 2 12। इस ग्लूकोज को हम छोड़ देंगे, ऑक्सीजन के आगे 6 लिखेंगे, वाटर के आगे 6 लिखेंगे, और आपका रिएक्शन बैलेंस्ड। तो जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होता है उसको इस तरीके से लर्न करेंगे। 6 molecule of carbon dioxide plus 12 molecule of water in the presence of sunlight and chlorophyll gives 1 molecule of glucose plus 6 molecule of oxygen plus 6 molecule of water. This is your photosynthetic equation or reaction. अब हुआ क्या? हम इसकी इवेंट्स पे बात करते हैं। देखो, पढ़ने जा रहे हैं हम इवेंट्स। सबसे पहला इवेंट क्या हुआ था? ये सनलाइट हमारा लीफ पे पड़ा था, और लीफ पे जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो है हमारा क्लोरोफिल। तो ये हो जाएगा हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो पहला इवेंट हम लिख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा इवेंट क्या हुआ? दूसरा जो इवेंट हुआ कि सनलाइट पड़ते ही केमिकल रिएक्शन चालू हो गया। जो लाइट की एनर्जी थी वो बदल गई है केमिकल एनर्जी में। तो हम लिख लेंगे कन्वर्जन हुआ है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इतना तो हो गया। और हमारा क्या हुआ? जैसे ये लाइट पड़ा था, इस रिएक्शन में जो वाटर का मॉलिक्यूल था ये टूट गया। ये किसमें टूट गया आपका? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो एंड हो जाएगा इसमें। और क्या किया? एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. Clear? अब आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए रिडक्शन का और ऑक्सीडेशन का। देखो, कोई भी एक चीज है, माना कोई चीज ए है, इसके साथ अगर मैं ऑक्सीजन को ऐड कर लूं तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। क्लियर? और अगर लेट मी सेट द फ्रेम। यहां पर देख लो, अगर कोई ए मटेरियल उसके साथ अगर मैं ऑक्सीजन को ऐड कर लूं तो ये हो जाता है ऑक्सीडेशन,
और कोई ये मटेरियल है, उसके साथ अगर मैं हाइड्रोजन को ऐड कर दूं तो ये हो जाता है आपका रिडक्शन। क्लियर? तो रिडक्शन मतलब होता है अगर किसी भी चीज के साथ हम हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं। अगर मैं इस हाइड्रोजन को लूं, यहां पर इस हाइड्रोजन को अगर मैं लूं और इसको मैं इस CO2 के साथ ऐड कर दूं, C और O के बीच में एडजस्ट कर दूं, तो क्या ये CHO बन जाएगा? क्या यही हमको प्रोडक्ट मिला है हमारा CHO? इसका मतलब ये प्रूफ है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही रिड्यूस होके आपका ग्लूकोज बनाती है। डन? तो तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा हमारा? देखो, जो हमारा थर्ड इवेंट है, ये हम इवेंट्स पढ़ने जा रहे हैं, 1, ये 2 एंड दिस इज योर थर्ड इवेंट। इसमें हो जाएगा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हुई है, उसका रिडक्शन हुआ है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। और जो आपका ग्लूकोज है, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, इसको सिंपल शुगर भी हम बोल देते हैं। तो ये था आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर देखा पौधे का, पौधे के पास क्या क्या रॉ मटेरियल होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए वो देखा। सनलाइट हमें चाहिए, CO2 हमें चाहिए, क्लोरोफिल हमें चाहिए और वाटर हमें चाहिए। फिर हमने इनका रिएक्शन करवाया। रिएक्शन के लिए आप पहले CO2 लिखें, फिर H2O लिखें, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल लिखें, देन आपका ग्लूकोज, फिर आपका ऑक्सीजन आएगा, फिर आपका वाटर आएगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 6 का टेबल पढ़े, 6 1 6, 6 2 12, होल्ड कर लो, ग्लूकोज को रहने दो, ऑक्सीजन के आगे 6 लिख लो, वाटर के आगे 6 लिख लो। इस तरीके से आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। फिर हमने पढ़े फोटोसिंथेटिक इवेंट्स। इवेंट में सबसे पहले हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। फिर ये लाइट एनर्जी अचानक से चेंज हो गई केमिकल एनर्जी में, तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसकी वजह से हमारा वाटर का मॉलिक्यूल टूटा है, तो हो गया स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये हाइड्रोजन ऐड हुई है किसके साथ? CO2 के साथ। और अभी मैंने आपको बताया है कि किसी चीज में हाइड्रोजन को ऐड करो तो रिडक्शन होता है, तो हो गया रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज इज अवर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये था आपका फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म की पूरा फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। इसके बाद मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्लोरोफिल बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होता है। तो हम देखने वाले हैं TS, इसका जो पत्ती है इसको ऐसे कैंची से कट कर दो और उसके बाद देखो कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। इस लीफ को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। इसे कट करने के बाद जब मैं इसे सामने से देखूं तो देखो लीफ का पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर देखो। ये जो लीफ होती है इसके बीच के पार्ट को मिडरिप बोल देते हैं और इससे निकलने वाली इस तरीके की स्ट्रक्चर को हम वेन्स बोल देते हैं। लीफ का जो पार्ट होता है इस तरीके का उसको लेमिना बोल देते हैं, या फिर आप बोल देंगे इसको लीफ ब्लेड। इस पर ही सनलाइट पड़ती है, इसी लीफ का स्ट्रक्चर फ्लैट होता है। फ्लैट मतलब कि उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा सनलाइट उस पर पड़ेगी। तो ये मिड रिप का पोर्शन आपको कटा हुआ दिख रहा है। उसके बाद ये दिखेगी आपको लीफ की थिकनेस, देन ये रहा आपका लीफ का पीस जो हमने कट करके रखा था। अगर मैं लीफ के इस पोर्शन को जूम करूं, लीफ के इस पोर्शन को जूम करूं तो आप देख पाओगे कि एक लीफ की अपर लेयर हमको दिख रही है और एक लोअर लेयर हमको दिख रही है। इसी लोअर लेयर पर हमको मिलते हैं छोटे छोटे स्टोमेटा। स्टोमेटा छोटे छोटे पोर होते हैं जहां से हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है या फिर वाटर बाहर निकलता है। तो इस चीज को जूम करके देख रहे हैं। सबसे पहले जो अपर ब्लैक लेयर आपको दिख रही है तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ये हमारी सबसे ऊपर हो जाएगी आपकी अपर वैक्सी क्यूटिकल। अपर वैक्सी क्यूटिकल का क्या मतलब है? जब भी आपने कभी लीफ देखी होगी, एक यहाँ पे पड़ी हुई मैं आपको दिखाती हूँ। देखो इस तरीके से लीफ होती है तो इसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर है देखो शाइनी है। ये जो शाइन आपको दिख रही है ये देखो ये है आपका वैक्सी क्यूटिकल। क्लियर? तो लीफ के सबसे ऊपर का सरफेस हो जाएगा वैक्सी क्यूटिकल। इसके ठीक नीचे हमको क्या देखने को मिलती है? एपिडर्मिस देखने को मिलती है। एपिडर्मिस प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर हमको एक बड़ा सा वैक्यूल मिलता है और साइड में मिलता है एक न्यूक्लियस। तो आप अगर एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, साथ में एनसीईआरटी ओपन करके रखो तो आपको इस तरीके का डायग्राम देखने को मिलेगा। लोअर साइड पे भी वैक्सी क्यूटिकल मिलती है, लेकिन साथ में यहाँ पर क्या मिलते हैं हमको? गार्ड सेल मिलते हैं जिनकी वजह से पोर क्रिएट हुआ है जिसको स्टोमेटल पोर कहते हैं। यहाँ पे भी हमको एपिडर्मिस देखने को मिलती है जिसको बोल देंगे लोअर एपिडर्मिस। ये रहा इसका वैक्यूल और ये रहा इनके न्यूक्लियस। डन हो गया इतना। ये जो सेल है इनको हम बोल देते हैं गार्ड सेल। नोमेनक्लेचर कर देते हैं। ये रही हमारी अपर एपिडर्मिस।
ये रही हमारी लोअर एपिडर्मिस, दिस इज अवर लोअर, तो ये हो जाएगी हमारी लोअर वैक्सी क्यूटिकल। इसके बाद जो प्लांट होता है उसकी खुद की भी सेल्स होती हैं, तो ये है हमारी प्लांट की सेल्स। इनमें से कुछ सेल मेसोफिल सेल्स होती हैं जो हमको कहाँ मिलती है, लीफ में मिलती है। लीफ ज्यादातर आप देखोगे अगर आप लीफ को थोड़ा सा भी प्रेशर दो तो स्पॉन्जी होती है, दब जाती है। वो स्पॉन्जी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर हमको खाली एरिया मिलता है जिनको हम एयर स्पेसेस बोल देते हैं। ये हो जाएंगे आपके एयर स्पेस। कोई भी प्लांट सेल वही है, इसमें बड़ा सा वैक्यूल आपको मिल जाएगा, तो सारा पोर्शन वैक्यूल अपना इस तरीके से ले लेता है। और इसके साइड में हमको देखने को मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट, तो यहाँ पे प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। इसका मतलब जो सनलाइट आ रहा है ऊपर से, लाइट एनर्जी आ रही है, वो यही जो मैं आपको ब्लू कलर से दिखा रही हूं, यही एब्जॉर्ब करता है आपकी सनलाइट। इस क्लोरोप्लास्ट को अगर मैं जूम करूं तो हमने पढ़ा हुआ है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो एक बार 9th क्लास में देख लें। ये एक ट्राइंगुलर शेप का क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल होता है, और इनके अंदर छोटे छोटे थाइलाकॉइड मिलते हैं। इन थाइलाकॉइड के अंदर क्या मिलता है हमको, क्लोरोफिल मिलता है। इसका मतलब जब सनलाइट पड़ रही थी, ये जो आपकी सनलाइट थी, ये जब लीफ पे पड़ रही है तो ये लीफ के अंदर इस तरीके से प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका ये थाइलाकॉइड है, इनको थाइलाकॉइड कह देते हैं। इसके अंदर हमको मिलता है क्लोरोफिल। तो इस तरीके से आपका फोटोसिंथेसिस होता है। क्लियर है? आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो के साथ साथ में आपकेगा तो एनसीईआरटी साथ में खोले और इस वीडियो को देखें तो आपका फोटोसिंथेसिस जरूरी क्लियर रहेगा। क्लियर? ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो।